ज़िंदगी का लुफ्त इसे ही कहते हैं कि गाड़ी खड़ी हो पार्किंग में और वेज थाली पैक होकर आई है, आप खाना खा रहे हैं, अंदर इवेंट चल रहा है। मैं हूँ उस वक्त बिलासपुर में। बैक टू बैक 2 इवेंट की हमने हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और ग्राउंड मैनेजमेंट का काम लिया था। वैसे मैं पूरा इवेंट भी लेता हूँ, बट जहाँ ज़रूरत पड़ती है, काम केवल हॉस्पिटैलिटी का होता है तो हम वो भी करते हैं। मैं इस वक्त पार्किंग में बैठा हूँ और पैक्ड खाने का मज़ा ले रहा हूँ। मन में कुछ बातें हैं, मैंने सोचा एक वीडियो के ज़रिए इंडस्ट्री के साथ शेयर किया जाए। मैंने अपने खुद के इवेंट में भी हॉस्पिटैलिटी बुलाई है उन लोगों को जो लोग मेरे साथ हॉस्पिटैलिटी करते हैं। तो कोशिश यही रहती है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वही व्यवहार मैं उन्हें दूं। आपके इवेंट मैनेजमेंट में 2 हिस्सा होता है, एक इवेंट और दूसरा मैनेजमेंट। इवेंट वो जो स्टेज पर होता है, जिसकी 100% बहुत बड़ी तैयारी की जाती है, कोई डाउट नहीं है इस बात पर। एक इवेंट प्लानर बहुत से लोगों को इकट्ठा करता है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी इवेंट हो, तैयारियां बहुत करनी पड़ती है। पर एक उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में जो हाथ मैनेजमेंट का है उसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। एक टीम जो ना दिन देखती है ना रात देखती है, हर वक्त इस आशा में खड़ी रहती है शायद इस इवेंट में हॉस्पिटैलिटी को, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को, लॉजिस्टिक्स को, ग्राउंड मैनेजमेंट को थोड़ी सराहना मिल जाए। ये किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की हर एक कंपनी का एक्सपीरियंस का निचोड़ जो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं कम कहीं ज्यादा, पर दिक्कतें हैं। लोग इस सपोर्ट को, इस बैकबोन को एक सुपर सक्सेसफुल इवेंट के सक्सेसफुल होने के रीजन को एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते हैं। उनको ये लगता है हॉस्पिटैलिटी है, थोड़े बहुत पैसे दे दें, काम हो जाए, और उसमें कुछ त्रुटियां निकाल लें जिससे काम में पैसे काटने का एक रीजन मिल जाए। आई एम सॉरी, मैं हर एक इवेंट मैनेजर के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसे बहुत से लोग हैं, वेडिंग प्लानर्स हैं, जिन्हें सिर्फ मौका चाहिए हॉस्पिटैलिटी करने वालों का पैसा काटने का। क्या आपको लगता है एक इवेंट बिना हॉस्पिटैलिटी के सक्सेसफुल हो सकता है? मैं चुनिंदा पॉइंट्स आपके सामने बोलता हूं। एक इवेंट शुरुआत होती है इवेंट की जब उस इवेंट की लिस्ट बनती है। उस लिस्ट में हर एक गेस्ट का नाम होता है, और हमारी इंडस्ट्री में जो लोग RSVP करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट कहलाए जाते हैं, बिकॉज उनके डेटा पर पूरे मैनेजमेंट, पूरी हॉस्पिटैलिटी, पूरी लॉजिस्टिक्स उसी पर प्लान की जाती है। अगर आपकी RSVP अच्छी हुई है तो आपका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होगी। एक गेस्ट को मल्टीपल टाइम्स कॉल करके उनके अराइवल डिटेल्स लेना, उनके डिपार्चर डिटेल्स लेना, उनके रूम में एक्स्ट्रा बेड चाहिए कि नहीं चाहिए, उन्हें स्मोकिंग रूम की प्रेफरेंस है
या नॉन स्मोकिंग रूम, कितने लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ कितनी चाहिए, एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, स्टेशन पर आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, कहीं से पिकअप करवाना है। छोटी छोटी चीज़ें एक गेस्ट के बारे में जानना, उनसे एक पर्सनल रैपो बनाना, उन्हें इवेंट की सारी डिटेल्स भेजना, ये होता है एक हॉस्पिटैलिटी का सबसे पहला पहलू। इसके बाद इवेंट का जब दिन आता है, उसके 2 दिन पहले से गेस्ट आपके शहर पहुंचना शुरू करते हैं जिस शहर में ये इवेंट होने वाला है। सबसे पहली टीम जो उस शहर में पहुंचती है रेकी करने, इवेंट को एग्जीक्यूट करने, वो हॉस्पिटैलिटी की टीम होती है। एंड यहाँ शुरुआत होती है एक अच्छी प्लानिंग की, जो प्लानिंग ये तय करती है कि आगे आपका इवेंट कैसा रहेगा। लोगों को हर एक डिपार्टमेंट में प्लेस करना, कौन गेस्ट को एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर रिसीव करने जाएगा, कौन उनके लगेज को हैंडल करेगा, कौन उनके लगेज को टैग करेगा, उनके नाम को लिखेगा उस पर, और कौन उन्हें गाड़ियों में बैठाकर होटल्स तक छोड़ेगा। होटल में दूसरी टीम खड़ी होती है जो गेट के बाहर और गेट के अंदर आपके स्वागत के लिए खड़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स हैं। कोई इन्हें पोर्टर्स कहता है, कोई इन्हें रनर्स बोलता है। मैं इन्हें हमारे सपोर्ट सिस्टम बुलाता हूं, बिकॉज ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये गेस्ट की सबसे बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं, वो है गेस्ट का लगेज। एक सही लगेज सही रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बहुत कठिन होती है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जब वो लगेजेस एंटर होते हैं एक होटल में जहां 200-250 रूम्स होते हैं, तो उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करवाना, उन पर गेस्ट का नाम लिखना और गेस्ट रूम में पहुंचे साथ साथ उस लगेज को आपके रूम तक पहुंचा देना, ताकि गेस्ट तुरंत तैयार होकर फ्रेश हो जाएं दूसरे इवेंट के लिए। ये इन सपोर्ट सिस्टम्स की, ये इन लगेज मैनेजर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपके गेस्ट को रिलीव्ड करने में, इजी करने में। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट शख्स होते हैं जो आपके गेस्ट को इसके आगे के पहलू को समझाते हैं। हॉस्पिटैलिटी डेस्क में जो 2 लोग बैठते हैं, एक जो चाबियां देते हैं और दूसरा जो उन होटल्स से चाबियों को लेता है, कौन सा रूम अवेलेबल है, कौन सा रूम खाली है, कौन से रूम को किस गेस्ट को एलोकेट करना है। इसके बाद गेस्ट जब रूम्स में चले जाते हैं, फिर बारी आती है हमारे कॉलिंग मैनेजर्स की, जो आपको पल पल की अपडेट देते हैं। व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, आपके रूम्स में कॉल करके, जो आपको ये इन्फॉर्म करते हैं कि सर, मैम, गाड़ियाँ रेडी है, अब हमारा अगला फंक्शन जो है वो इस वेन्यू पर है, कृपया प्लीज़ नीचे आ जाएं। और इन दोनों के बीच में एक और टीम होती है जिसे हम हैम्पर्स प्लेसमेंट टीम कहते हैं, जो आपके रूम में उन गिफ्ट्स को, उन हैम्पर्स को पहुंचाती है, उन टिट्स बिट्स को पहुंचाती है और उस नाश्ते की प्लेट को, मिठाइयों की प्लेट को पहुंचाती है, जो आपके वेलकमिंग के लिए होती है। इसके बाद तैयार होकर जब आप बाहर आते हैं, नीचे उतरते हैं, तो वापस से लॉजिस्टिक्स टीम जो आपको एयरपोर्ट, स्टेशन या बस स्टैंड से लेकर होटल तक आई है, वो फिर आपके स्वागत के लिए एक टांग पर चौकन्ने खड़े रहते हैं। आपके होटल से आपको इवेंट वेन्यू तक लेकर जाते हैं। वेन्यू कितनी भी दूर हो, गाड़ियाँ आपके साथ रहती हैं, आपको वहाँ तक लेकर जाती हैं, और चाहे रात की 2 बजे, 3 बजे, चाहे 4 बजे, वही गाड़ियाँ आपको वापस लेकर आती हैं, सुबह तक आपके साथ रहती हैं और वापस 10 बजे रिपोर्टिंग के लिए पहुँच जाती हैं। ये जो गाड़ी चलाते हैं हमारे ड्राइवर दोस्त,
क्या बीतती होगी इन पर, इनके हौसले को, इनके काम करने के अंदाज को सल्यूट है। कभी कभी 24 घंटा इन्हें कुछ खाने नहीं मिलता। बहुत से वेडिंग्स में हमने देखा है कि लोग इस पूरे डिपार्टमेंट का खाने का ध्यान ही नहीं रखते हैं। और कहीं कहीं मैं देखता हूँ एक पूरा शामियाना बनता है, हर एक ड्राइवर के खाने की व्यवस्था होती है वहाँ, वेज नॉन वेज दोनों लेआउट। हम अभी S&M वेडिंग, S&M ग्रुप है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, हमने उनके यहाँ वेडिंग की। इतना खूबसूरत ख्याल, एक ड्राइवर से लेकर के अपने बेस्ट पॉसिबल गेस्ट, हर एक इंसान का ख्याल रखना, किसने खाना खाया नहीं खाया, ये आपके नेचर को, आपके व्यवहार को दर्शाता है। बहरहाल इसके बाद जब आप वेन्यू पहुंचते हैं तो टीम वहां आपके स्वागत के लिए खड़ी रहती है, हॉस्पिटैलिटी टीम। और आप पूरे इवेंट को जब एंजॉय करते रहते हैं तो टीम वहीं रहती है। हर एक गेस्ट गाड़ी में बैठकर जब तक अपने होटल वापस रवाना नहीं हो जाता, ये टीम वहीं रहती है। यहाँ एक छोटा सा अपडेट है। आपके घर में शादियाँ होती है, आप लड़के वाले हों लड़की वाले हों, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 20-25 सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो इवेंट वाले होते हैं, चाहे वो वेडिंग प्लानर हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हो, आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, डांसर्स हो, म्यूजिशियंस हो, ढोल वाले हों, घोड़ी वाले हों, इन सबको भी भूख लगती है। और ये सब भी अल्टीमेटली आपके इवेंट में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें इज्जत से 2 पैसे घर लेकर जाने हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अगर 2-2.5 हज़ार रुपये की प्लेट वहाँ खर्च कर रहे हैं तो आप हर एक आर्टिस्ट को वही प्लेट उठाने को कहिए, पर इसका एक बेसिक इंतज़ाम होना चाहिए कि एक घोड़ी वाला जो आया है घोड़ी लेकर, उसे भी खाना मिले, जो ड्राइवर्स आते हैं उनको भी खाना मिले, और जो थोड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं उन्हें कम से कम ये पूछा जाए, खाना नहीं खाना उनकी अपनी मर्जी है, उन्हें ये पूछा जाए कि प्लीज़ खाना खा कर जाइएगा। जहाँ आपके 500 लोग खा रहे हैं, वहाँ ये 10, 15, 20 लोग जिन्होंने आपकी शाम को इतना खूबसूरत बनाया है, बनता है बॉस, उन्हें पूछना बनता है। खैर, मैं गाड़ी में बैठकर अपने पैक्ड लंच कम डिनर को एंजॉय कर रहा हूँ, और बातों के सिलसिले की कोई लिमिट नहीं है। हम घंटों बात कर सकते हैं इवेंट्स के बारे में, डेकोर, इवेंट की प्लानिंग, इवेंट का एग्जीक्यूशन, वेन्यू सिलेक्शन, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके घर पर, आपके आस पड़ोस में, आपके परिचित संबंधों में किसी की भी वेडिंग हो रही है और एक अच्छे मैनेजमेंट टीम की आवश्यकता है, तो ध्यान रखिएगा, आपका व्यवहार जैसा रहेगा उस मैनेजमेंट टीम का आउटकम बिल्कुल वैसा ही रहेगा। आपका व्यवहार इवेंट प्लानर की तरफ जैसा रहेगा, आपके घर की वेडिंग वैसी ही रहेगी। पूरी इवेंट फ्रेटर्निटी को विनीत कुमार शर्मा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ तक कितने लोग एक दूसरे को जानते हैं, कितने लोग मुझे जानते हैं, कितनों को मैं जानता हूँ, उससे कोई मैटर नहीं करता है। हम सब एक कॉमन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो मैटर करता है। और हमें काम मिलने पर बहुत से लोगों को काम मिलता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हर एक इवेंट प्लानर को, हर एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजर को, हर एक आर्टिस्ट को, आप चाहे मेकअप आर्टिस्ट हों या कोई भी काम कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।